नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। मणिपुर में आखिर चल क्या रहा है, किस ओर जा रहा है भारत की राज्यमाला का कीमती मणि यानी मणिपुर। ये वो राज्य है जहां आज भी महिलाओं का आधिपत्य है, उन्हीं के हाथ में असली ताकत है। ये हाल की 2 घटनाओं से साफ पता चलता है। एक घटना में करीब 1,500 महिलाओं की भीड़ ने सेना से 12 उपद्रवियों को छुड़वा लिया। इसमें सेना का मानवीय चेहरा भी सामने आया है कि वो अपने देश के नागरिकों पर अनावश्यक बल प्रयोग नहीं करना चाहती। दूसरी घटना में भारी भीड़, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं, उस भीड़ ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को इस्तीफा नहीं देने दिया, जो वे राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंपने जा रहे थे। इस घटना और इस्तीफे के बारे में मुख्यमंत्री ने मीडिया में रहस्योद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों के प्रदर्शन से काफ़ी आहत थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि प्रदेश में 2 महीने से जारी हिंसा के चलते उन्हें एक बारगी लगा कि वे जनता का विश्वास खो चुके हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने का सोचा। लेकिन अपने आवास पर उमड़ी समर्थकों की भीड़ को देखकर उन्होंने फैसला बदल लिया। वैसे मुख्यमंत्री के इस भावुकतापूर्ण बयान में राजनीतिक चतुराई की गंध कोई भी सूंघ सकता है। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह जो चाहे बोले, लेकिन सच ये है कि मणिपुर में शांति नहीं है। सरकार नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। मणिपुर का मसला अब महज एक समुदाय को आरक्षण दिए जाने का दूसरे समुदाय का हिंसक विरोध भर नहीं रह गया है। अब ये मसला केवल मणिपुर का ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण पूर्वोत्तर की जनजातियों का बनता जा रहा है। साथ लगते मिजोरम में मणिपुर से विस्थापित होकर करीब 12,000 लोग पहुँचे हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने मणिपुरी शरणार्थियों को आवश्यक सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार से 10 करोड़ रुपए की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ वे 2019 से म्यांमार और बांग्लादेश से विस्थापित होकर आने वाले जनजातियों के 40,000 से ज़्यादा लोगों को शरण दिए हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार विदेशी घुसपैठियों को रखने से साफ तौर पर मना कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जोरमथांगा केंद्र के निर्देशों की अवहेलना करके म्यांमार से मारकर भगाए जा रहे कुकी जनजातियों के लोगों को अपने भाई बहन बताकर शरण दिए जा रहे हैं। जोरमथांगा ने हाल ही में ग्रेटर मिजोरम बनाने की बात भी कही है। ये उनकी दबी छुपी असली मंशा को जाहिर कर रही है, यानी पड़ोसी राज्य में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि कुकी जनजातियों के कई विधायक महीनों से मिजोरम में टिके हैं। इनमें भाजपा के विधायक भी शामिल हैं। मालूम हो कि मणिपुर के ज़्यादातर पहाड़ी जिलों जिनमें कुकी जनजातियों के लोग रहते हैं, वे खाली करवा दिए गए हैं। ये लोग पड़ोसी राज्यों में चले गए हैं। लेकिन विचारणीय बात यह है कि जब पहाड़ी जिले खाली हो गए हैं, तो फिर सेना और सशस्त्र बलों पर हमला करने वाले हथियारबंद लोग कौन हैं? जाहिर है ये ड्रग माफिया के गैंग हैं। इनमें म्यांमार और बांग्लादेशी घुसपैठियों के होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ हो गई है कि मणिपुर हिंसा के पीछे मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान भी मुख्य कारण है। मुख्यमंत्री स्वयं ये मान रहे हैं कि इसके पीछे विदेशी हाथ है। इससे साफ है कि यह अब केवल मणिपुर की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि ये सभी पूर्वोत्तर राज्यों में फैल रही है। अब सवाल ये उठता है कि 2 महीने से ज़्यादा समय से चली आ रही हिंसा कैसे थमे और शांति कैसे बहाल हो। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह समस्या को समझने, कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहे हैं। वे कुकी और मैतेई दोनों ही समुदायों का विश्वास खो चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा भी शांति मिशन में लगे हैं, उसके परिणाम भी संतोषजनक नहीं मिल रहे हैं। इसलिए अब केंद्र सरकार को ही शांति बहाली के लिए आगे आना होगा। इसके लिए राजनीति से ऊपर उठकर एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मणिपुर भेजा जाए, जो लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझे और मिलजुल कर बोडो समस्या की तरह कुकी समस्या का समाधान खोजे। चूँकि ये लोग काफ़ी समय से कुकी लैंड की मांग करते आ रहे हैं
पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कुकी समस्या के समाधान का वादा किया था। अब उस दिशा में बढ़ने का समय आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वहां पीड़ितों से मिलकर उनका दर्द बांटा। बीजेपी के दिल्ली में बैठे नेता भले राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर राजनीति करने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मणिपुर बीजेपी की अध्यक्ष ए शारदा देवी ने राहुल की यात्रा की सराहना की है। असल में पार्टीगत राजनीति से ऊपर उठकर समस्या का समाधान खोजना होगा। इसके साथ ही विदेशी घुसपैठ रोकना और अफीम की खेती व ड्रग के फैलते साम्राज्य को खत्म करना बेहद ज़रूरी है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर मिलेंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।